भाई अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं तो इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो मनीष सिसोदिया रिहा होंगे। कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब नीति मामले में ही होने जा रही है, कोई दूसरा मामला नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जब उसी मामले में हो रही है तो उस मामले में जो पहले से गिरफ्तारी हो चुकी है उस केस में ईडी ने अब तक क्या पेश किया है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे तो सब जानते हैं कि सरकार नहीं गिरेगी। आज का दिन ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए जरूरी है बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के लिए भी उतना ही ज्यादा जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को ईडी अधिकारियों ने कहा था कि ईडी ऑफिस आकर शराब घोटाले मामले में तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल जवाब दे देते हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक बात का दावा यहां करते हुए नजर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यहां पर संभव है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज सुबह से ही अरविंद केजरीवाल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ना सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई है कि उनके आवास से आने जाने वाले दोनों रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्टाफ को भी मिलने से मना कर दिया है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने लिखित में ईडी अधिकारियों को एक बड़ी चुनौती दे डाली है। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही थी, आम आदमी पार्टी जो बार बार कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या आज वो दिन है? क्योंकि आज के ही दिन से अरविंद केजरीवाल एक और अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, मैं भी केजरीवाल। तो ऐसे में मैं भी केजरीवाल अभियान की शुरुआत करना और उसी के साथ साथ गिरफ्तारी होना, क्या यहाँ पर कोई बड़ी मंशा की प्लानिंग की जा रही है? क्या एक बड़ा इरादा यहां पर देखा जा सकता है? तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। सवाल के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज सुबह से ही देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है, घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, स्टाफ को मिलने की भी परमिशन नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना कि गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या मान लिया जाए कि तीसरे समन का जवाब इस तरीके से देना, पेश ना होना और आज गिरफ्तारी तय मान ली जाए? देखिए, बिल्कुल। और केजरीवाल के बारे में यही कहा जा सकता है कि उनका जो मकसद है वो शायद हंगामा खड़ा करने का है। और पूरे के पूरे अगर माहौल पे गौर किया जाए और समझा जाए पूरी चीज़ों को तो ये थोड़ा सा असहज करने वाला भी है, क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस तरह का माहौल खुद केजरीवाल की तरफ से बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर पूरी तरह से ईडी और बीजेपी ने शिकंजा कस दिया है। वो बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिरे हुए हैं और लगातार वो ऐसा माहौल बनाकर रखे हुए हैं कि लोगों के बीच उनकी जो कह सकते हैं चर्चा वो ज़्यादा हो सके। और देखिए, अब भी जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है, ईडी ने कोई ऐसी बात नहीं की, और चूंकि जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि हो सकता है ईडी उनको चौथा समन भी जारी करे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने मान लिया है कि मुझे ईडी गिरफ्तार करने वाली है, भाई मेरे घर के चारों तरफ जो है सिक्योरिटी टाइट कर दो, मैं किसी से मिलूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। लेकिन देखिए, जब उसको गिरफ्तार करना होगा तो ये सब चीज़ें रखी रह जाएंगी, वो गिरफ्तार करेगी। और इस देश के अंदर चाहे PM रहे हो, CM रहे हो, सब गिरफ्तार होते रहे हैं। तो ऐसे में केजरीवाल जिस तरह की ये कह सकते हैं आँख मिचौली जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, और जिस तरह के रंग लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बता रहा है कि अब वो राजनीति का जो रंग है और ढंग है शायद वो उसको सीख रहे हैं। और लगातार जो मीडिया में बने रहने की जो कला है, वो चाहे सही करके हो या गलत करके हो, वो उनको शायद आ गई। और लगातार आप देखें कि बीते कम से कम 15-20 दिन से लगातार मीडिया की सुर्खियों बने हुए हैं, क्योंकि जब से समन जारी हुआ उसके बाद से लगातार उनके नाम को लेकर चर्चाएं जो है काफ़ी ज़्यादा हैं कि क्या वो जाएंगे, क्या वो नहीं जाएंगे। कभी वो विपाशना में चले जाते हैं, कभी वो कहते हैं मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, कभी वो कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। और अब देखें तो कह रहे हैं कि भाई आप मुझे पहले प्रश्नों की सूची भेजिए तब मैं जवाब दूंगा। तो ये जो चीज़ें बता रही हैं नाज़मीन की किस तरह से दिल्ली में अपने लिए वो माहौल तैयार कर रहे हैं। 2024 चूँकि आपने कल सुना होगा सौरभ भारद्वाज को भी वो यही बात कह रहे थे, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कि भाई अब जबकि सभी पार्टियां 2024 की तैयारी कर रही हैं तो हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हम तैयारी ना कर पाएँ। तो इससे बड़ी तैयारी और क्या होगी कि लोगों के बीच आप लगातार बने रहने के लिए इस तरह के ऊटपटांग हरकतें करते हुए नजर आ रहे हो और लगातार मीडिया की सुर्खी में बने हुए हो। सर, क्या ये माना जाए कि आज से अभियान की शुरुआत भी कर रहे हैं और ये सुरक्षा की बात भी आ रही है, तो क्या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल खुद ये तमाम चीज़ें करवा रहे हैं कि जनता देखने की कोशिश ये करती हुई नजर आई कि हमारे मुख्यमंत्री को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो दिल्ली में बेहतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए सभी ये लोग यही बात कहते हैं, जो भी आप सरकारों में जाइए, जिसके पास भी आप जाइए, जो मंत्री या इस तरह के ओहदों पर बैठे होते हैं कि हमारी सरकार सबसे बेहतर काम कर रही है, कोई भी ये मानने को राजी नहीं है कि हमने कोई गलत काम किया है। तो ऐसे में अपने मुंह के द्वारा या अपने कह सकते हैं मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो सबको आता ही है, और यही बात केजरीवाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं तो इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं। तो ये इतने बड़े कह सकते हैं बात को कहना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अपने आप पे जो विश्वास है, अति आत्मविश्वास है, वो इसका नज़र आता है, जो कहीं ना कहीं केजरीवाल की बातों से झलकता भी है। और लगातार वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मैंने कोई गलत नहीं किया है। तो सवाल यही उठता है, बीजेपी भी लगातार इसी बात को टारगेट कर रही है कि जो केजरीवाल पहले कहते थे कि सभी जो सरकारी संस्थाएं उनका सम्मान होना चाहिए, अगर वो बुलाती हैं तो जाना चाहिए, यही केजरीवाल है। जो चौथा समन भी लगभग जारी हो जाएगा, उसके बाद भी वो जाने के मूड में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप मुझे सवालों की लिस्ट दीजिए, मैं यहीं से जवाब दूंगा। तो ये कहाँ का मैं सोचता हूँ कि कोई सही तरीका है। वो तो लिखे पढ़े व्यक्ति हैं, अपने आप को और से बेहतर बताते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो ईडी उनसे जो जानना चाहती है, पूछना चाहती है, वो उनको जाकर बताना चाहिए। और देखिए गिरफ्तारी करने की बात होगी तो कहीं से भी बच नहीं पाएंगे। और मेरे ख्याल में वो जिस तरह का ढिंढोरा इस समय पीटते हुए नजर आ रहे हैं, वो निखालिस मुझे लगता है कि वो राजनीति का पूरा मसला है। और आने वाले दिनों के लिए वो अपने लिए मंच तैयार कर रहे हैं कि अगर उनको गिरफ्तार भी किया जाता है तो वो ये बात कह सकें कि देखो मैंने कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी को कमज़ोर किया जाएगा, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ अगर अरविंद केजरीवाल गलत नहीं है तो गलत यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी नहीं है, गलत यहाँ पर संजय सिंह भी नहीं है, और गलत यहाँ पर सत्येंद्र जैन भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो सलाखों के पीछे हैं। तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, अगर वाकई ईमानदार हैं तो ईडी दफ्तर जरूर जाना चाहिए था। ईडी की बात करें तो यहाँ पर उनके सवालों के जवाब देने चाहिए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि बातों को घुमा फिरा कर बोलते हुए नजर आते हैं। अक्षय भी मेरे साथ मौजूद है, और यहाँ पर देखा जाए कि अभी मनीष सिसोदिया को लगभग 1 साल हो जाएगा तिहाड़ जेल में बंद हुए, वो भी शराब घोटाले मामले में। लेकिन सौरभ भारद्वाज की बात करें, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो मनीष सिसोदिया की रिहाई होगी। केंद्र सरकार जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है। लेकिन ये भी ना भूला जाए कि अब मनीष सिसोदिया रिहा होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ते सबूत यहाँ पर मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। वो जो बातें कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नजर आती है? देखिए, जिस तरह से यहाँ सौरभ भारद्वाज के बयान का अगर हम यहाँ पर आगे लेकर चले, सौरभ भारद्वाज के बयान को जिस तरह से उनका साफ तौर पर ये कहना रहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो मनीष सिसोदिया रिहा होंगे, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर राजनीतिक माहौल मुझे लगता है खड़ा करने की यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है। आपने यहाँ पर जिक्र इस बात का भी किया, जिस तरह से आज से यानी 4 जनवरी से मैं भी केजरीवाल जो कैंपेन आम आदमी पार्टी ने 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच चलाया था, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा भाग यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो उसके जरिए जो एक इमोशनल कार्ड है, जो दिल्ली के करीब 1.5 करोड़ मतदाता हैं, उनके मन में एक अपना इमोशनली बहुत ही गहरी छाप आम आदमी पार्टी छोड़ना चाहती है। संदेश सीधे तौर पर दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाताओं को पार्टी ये देना चाहती है कि पूरी तरीके से पार्टी को, आम आदमी पार्टी को बीजेपी अपनी केंद्र की ताकत के जरिए मिटाने की, दबाने की कोशिश में जुट गई है। और यहाँ पर एक मुद्दा ये भी मुझे लगता है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने ये है कि वो यहाँ चुनावों को एक जरिया बना सकते हैं, चुनावों को एक माध्यम जनता के सामने बना सकते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकारों के काम से बीजेपी डर गई है, और इसलिए नेताओं को पूरी तरीके से दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अभी राज्यसभा का भी चुनाव होना है, जिसमें देखा जाए तो संजय सिंह जो उनका कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में 19 जनवरी को यहाँ पर चुनाव होंगे। तो इसी बात का जिक्र करते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में यहाँ पर कई बड़ी बातें कही। ये कहा कि अभी राज्यसभा में चुनाव होना बाकी है, उससे पहले ही ईडी अधिकारी यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा? अबरार मेरे साथ मौजूद हैं। अब जैसे कि देखा जाए, ना सिर्फ राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी महत्व रखता है आम आदमी पार्टी के लिए, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर आज दावा भी किया जा रहा है, क्योंकि दावे तो आम आदमी पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी की मंशा सिर्फ यही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है और जिसमें सीधे सीधे तौर पर यह कहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कि आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव ना लड़ पाए, इसलिए ईडी अधिकारी बार बार समन जारी कर रहे हैं।
देखिए, ये बात अरविंद केजरीवाल तभी से कह रहे हैं जब से जो है संजय सिंह या मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी इस पूरे मामले पर अब कुछ पेश नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर एक हवा बना रहे हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार में जो है उलझी हुई है, पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में है, तो ऐसे में सवाल ये उठेंगे कि आखिरकार ये क्या आपको एक तरीके से गिरफ्तारी करना ही मकसद है, क्या गिरफ्तार करके जेल में रखना मकसद है, या फिर इस पूरे मामले को सुलझाना मकसद है। अगर सुलझाना मकसद है तो मनीष सिसोदिया की कार्रवाई को हमें देखना चाहिए। मनीष सिसोदिया के ऊपर जो है आरोप जो लगे हुए हैं उससे जुड़े जो तमाम सुनवाई हुई है उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि उन सुनवाइयों में ईडी का पक्ष कितना मजबूत रहा है। और अगर उनका पक्ष मजबूत नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अन्य चेहरों की भी गिरफ्तारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी कब होती है? जब आपके पास कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ मौजूद हो। और जब मैं ये बात इसलिए भी जोड़ रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब नीति मामले में ही होने जा रही है, कोई दूसरा मामला नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जब उसी मामले में हो रही है तो उस मामले में जो पहले से गिरफ्तारी हो चुकी है उस केस में ईडी ने अब तक क्या पेश किया है? ईडी ने क्या ऐसी कोई चीज़ें रख दी है जो है मेज़ पर जजेस के सामने, जिसको लेकर के जजेस ने ये कह दिया हो कि हाँ इस पूरे मामले पर अब मनीष सिसोदिया को जो अगली 2-3 सुनवाई में सज़ा मिल जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा ये कि मनीष सिसोदिया को जितने दिनों से आपने सलाखों के पीछे रखा है या उनकी जो जमानत याचिका जो खारिज हो रही है उस पर बाज़ाब्ता फटकार लगाई गई है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोर्ट ये बात कह रहा है कि आप मात्र जो है इस मामले को लेकर के इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते तो गंभीर है मामला, और ईडी को कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि क्या आप एक तरीके से जो है आस उम्मीद दिखा करके कोर्ट में ये बात कहते रहेंगे हर सुनवाई में कि अगली सुनवाई में हम जो है सबूत पेश करेंगे, या फिर हम सबूत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अगर जो है मनीष सिसोदिया को या अन्य नेता जो इस मामले में इस वक्त जेल में बंद है उनको अगर आप छोड़ देते हैं तो वो अपने पावर का इस्तेमाल कर जो है सबूतों से छेड़छाड़ कर देंगे। तो ये तो इफ़ एंड बट की लड़ाई हुई ना कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जो इतना ज़्यादा बवाल हो रहा है तो खुद अरविंद केजरीवाल भी ये बात समझ रहे हैं, और यही वजह है कि उन्होंने आज से ही उस बड़े अभियान की शुरुआत करने की ठान ली है, जिस बात का जिक्र आपने शुरुआती समय पर किया भी था। जन संवाद की बात वो कह रहे हैं, और ये जो संवाद करने का तरीका है अरविंद केजरीवाल का, ये बिल्कुल निराला तरीका है, ये अलग ढंग से वो करने जा रहे हैं। मैं भी केजरीवाल तो वो 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब इसमें वो दूसरे फेज़ की जो शुरुआत होने जा रही है आज से, इसमें वो अपने सांसदों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, पार्षदों को, सभी को जो है ज़मीन पर उतार रहे हैं। तो ये लड़ाई अब वो पूरी तरीके से लड़ने की मूड में है, क्योंकि ईडी ने 2014 के बाद से मात्र अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही इस तरीके की कार्रवाई या उनकी पार्टी के खिलाफ ही इस तरीके की कार्रवाई नहीं की है, बल्कि एनसीपी भी इसमें शामिल है, इसमें शिवसेना पार्टी भी शामिल है। एनसीपी को जो है किस तरीके से जो है पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया, नवाब मलिक को लेकर के जो हवा बना उस समय। पूछना चाहूँगी कि अगर ये जो अभियान की बात कर रहे हैं आप, इससे असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर या गिरफ्तारी पर? देखिए, बिल्कुल ये तमाम चीज़ें राजनीति से ही प्रेरित। अरविंद केजरीवाल भी अगर ये अभियान शुरू कर रहे हैं तो उनको पता है कि 2024 के चुनाव को लेकर के उनको अलग से समय नहीं दिया जाएगा, या फिर उनके पास अलग से समय नहीं होगा, क्योंकि अभी तमाम पार्टियां तो उसी के जो है तैयारी में लगी हुई है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो। तो अरविंद केजरीवाल दरअसल इस लड़ाई को लड़ते हुए, या फिर आप कहें कि इसी लड़ाई को उन्होंने एक हथियार बना लिया है 2024 के चुनाव में, अपनी पार्टी को फिर से उसी तरीके से जो है जिंदा करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए, और यही वजह है कि वो लगातार इसके लिए अब जो है सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं, इस चिट्ठी के माध्यम से भी देखा जा सकता है। प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है, और जिस तरीके से सवाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, मंशा की बात करते हैं कि आपके क्या इरादे हैं, सवाल दे दीजिए, हमें लिस्ट दे दीजिए पूरी कि आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अगर इतना ही जानना है कि सवाल क्या है तो ईडी दफ्तर क्यों नहीं चले जाते हैं, क्यों वहीं जाकर सवालों के जवाब नहीं दे देते हैं? तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर उठती हुई नजर आती हैं, किस तरीके से देख?
देखिए बिल्कुल सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं ईडी पर, और जिस तरीके से अब देखा भी जा रहा है, आज भी कहा जा रहा है कि ईडी शायद उनके घर पर छापेमारी कर सकती है, या हो सकता है कि वो गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी एक अभियान की शुरुआत कर रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा चाहते हैं कि ईडी उनके घर पर अचानक से आ जाए, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जब से गिरफ्तार हुए हैं, जनता का काफ़ी समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है, और इस अभियान को चलाने के पीछे की वजह भी यही है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे तो सब जानते हैं कि सरकार नहीं गिरेगी। जाहिर तौर पर हो सकता है वो अपना कार्यभार किसी और को दे दे, जैसे कि वो अभी विपश्यना के लिए जब गए थे तो वो अपना कार्यभार आतिशी को दे करके गए थे। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी को कुछ खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो लोकसभा चुनाव है उसमें फायदा जरूर होगा, क्योंकि पहले से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इतनी पकड़ जो है वो मजबूत है, और अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाता है तो पार्टी को एक सिंपैथी कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा, और इसीलिए जानबूझकर ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर ईडी को गिरफ्तार ही अरविंद केजरीवाल को करना होता तो वो पहले समन पर भी कर सकते थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर गिरफ्तारी की बात आती है कि तो कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, ना अरविंद केजरीवाल पर, ना अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर। लेकिन देखना होगा कि क्या आज जो बड़ा दिन माना जा रहा है एक अभियान के तौर पर भी, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है उस लिहाजे से भी, तो देखना होगा कि आज क्या कुछ होने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज हो जाएगी? क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।